सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई सर। धन्यवाद। ख़ास तौर बात किया जाए उत्तर प्रदेश को, तो इन दिनों सबसे ज़्यादा बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई है। लेकिन अगर देखा और जाए अभी रुक तो जाइए। बहुजन समाज पार्टी एक तरफ़ा आपने एक सीट हासिल की है। क्या लगता है कितना संघर्षपूर्ण रहा है अभी आ ये रहे हैं सीट भैया। निकालने में सवाल? निश्चित रूप से पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं हैं और इस बात की समीक्षा हम सब कर रहे हैं कि हमारे दल के नेता भी कर रहे हैं। हम सब मिल के करेंगे कि किन कारणों से हम इस तरह से इतना हमारा खराब परफॉर्मेंस रहा है, जबकि वोट से पहले चुनाव से पहले ऐसा नहीं दिख रहा था। अब इसकी तो निश्चित रूप से समीक्षा करनी है और करके ही निर्णय पे हम लोग पहुँचेंगे। जैसे कि माना जाता है कि इस टाइम ख़ास तौर पे विकास पुरुष के नाम से आप बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी थे और रसोड़ा में ख़ास तौर पे विकास के तौर पे देखा जाए तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन इन दिनों जब चुनाव जब नज़दीक आया, तो विकास के तौर पे जो भी आपके काम थे, वो लुप्त हो गए और ख़ास तौर पे देखा जाए तो जातिवाद चलने लगा। तो हाँ, इसमें ये क्या कहना ये चाहेंगे? ये प्रदेश का हमारा दुर्भाग्य है कि और मेरे यहाँ भी इसका सीधा बहुत उदाहरण देखने को मिला कि लोग जब समय चूँकि वोट का आया, जब अपने अधिकार का प्रयोग करने का आया, ताकि अन्य अन्य नेताओं को सबक मिले, उन सबक को न दे करके बल्कि वो लोग जातिवाद पे चले गए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर नेताओं को सबक देना है, तो जब 5 साल पे आपको मौका मिले, तो अपने वोट से सबक दीजिए। अगर मान लीजिए कोई 5 साल आपके बीच में ना रहा हो, 2 दिन नॉमिनेशन से पहले आया हो, आप उसको भी वोट कर देंगे, तो सबक क्या पाएगा? फिर अब मेरे जैसा भी व्यक्ति सोचेगा कि 5 साल मैंने जान देने से बढ़िया है कि उस समय चुनाव के समय आई है, चुनाव लड़ी है। इसलिए कि जब आदमी जब कोई दूसरे जिला से आकर के नॉमिनेशन करके और लड़ाई इस तरह से खड़ा कर देगा केवल जातीय आधार पे कि और जातीय पार्टियों के गठबंधन के आधार पे, तो निश्चित रूप से ये काम करने वाले लोगों का मनोबल टूटता है और जनता भी, हालांकि फिर बाद में इस बात को कोसती जरूर है नेताओं को, लेकिन फिर जनता को कोसने का अधिकार इसलिए नहीं रह जाता कि आपका जब समय आता है तो आप सही निर्णय नहीं लेते हैं। बात किया जाए 2012 और 2017 और 2022 तीनों बार आप एक अच्छे तरीके से मतलब विनर घोषित हुए हैं। तो खास तौर देखा जाए तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और निश्चित रूप से मैं तो जनता का आभारी हूँ कि जहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की एक भी सीट नहीं निकली है, उसके बाद भी मुझे फिर तीसरी बार विधानसभा में भेजा है। तो मैं तो आपके माध्यम से अपनी क्षेत्रीय सम्मानित जनता से यही मतलब उनको विश्वास दिलाऊंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो उन लोगों ने भरोसा किया है, उस भरोसे पे पूरी तरह से खरा उतरूंगा और रसना को एक और ऊंचाई पे, एक विकास के नए आयाम पे ले जाकर रसना को पहुंचाऊंगा। सर एक और सवाल है, जैसे कि विपक्ष वाले लोग कहते थे कि खास तौर उमाशंकर सिंह जी लगातार 2 बार विधायक हैं, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, खास तौर पे यहाँ पे जो चीनी मिल बंद है, उसको चालू नहीं करा पाए। इस बार आप तीसरी बार विनर घोषित हुए हैं और जनता ने इस बार भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और सपोर्ट किया है। क्या लगता है कि इस बार इन मुद्दों पर आप गौर करेंगे? अब जो जनता इस बात को कह रही होगी, तो वो जनता की मानसिकता या तो भाजपा की भी होगी और सपा की भी होगी। तो हमारी चीनी मिल को समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में बंद किया गया। तो समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रही, तो वो समाजवादी पार्टी से मैं लगातार लड़ता रहा, वो चीनी मिल नहीं चालू हुई। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, मैं विपक्ष में लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा। आप जब भी विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे, हमेशा इसको जोरदार तरीके से उठाता रहा, लेकिन फिर भी भाजपा के लोगों ने भी इस चीनी मिल को नहीं चालू किया। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारे क्षेत्र की जनता या हमारी बलिया की जनता इन दोनों सरकार के जो प्रत्याशी थे, इनको एकदम हरा देती, इसलिए कि हमारे जिले में मात्र उद्योग के नाम पे एक चीनी मिल है। लेकिन फिर भी नौ चालू करने के बाद भी समाजवादी पार्टी को भी लोग वोट दिए, भाजपा को भी वोट दिए, तो फिर भाजपा सपा सबक कैसे सीखेगी? मैं तो इस बात को उठाता रहा और आगे भी उठाता रहूंगा, लेकिन सरकार तो जिसकी है भाई, उसको करना है। मैं इस समस्या को उठा सकता हूँ। चीनी मिल हमारे निधि से चालू होना होता, तो जो मुझे निधि मिलता उसको दे के चालू करा देता। लेकिन जनता को इस बात का मतलब जनता इसको इसको जवाब देती कि देखो तुम हमारे चीनी मिल नहीं चालू किए हो, अगल बगल के जिलों में सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गया, तुम मेडिकल कॉलेज नहीं दिए हो, तो हम तुम्हारे सारे प्रत्याशियों को देखो हरा रहे हैं। तो फिर पता चलता, तब इन लोगों की आँख खुलती कि भाई हम क्यों हारे हैं, समीक्षा करते कि वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं दिए हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में एक क्षेत्र खोज के लिए मैं हाउस में खड़ा होकर कहा था कि अगर सरकार को जमीन नहीं मिल रही है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, तो मेरी रसना में 30 बीघा जमीन है रोड पे, उस जमीन को मैं सरकार को फ्री में देने को तैयार हूँ, मेडिकल कॉलेज खोल दे। अब इससे बड़ा क्या मैं स्टेप ले सकता हूँ? कोई नहीं ले सकता है जो मैंने लिया है। अगर बात किया जाए मेडिकल के लोग लेकर, तो बलिया को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मेडिकल का ऑफर आया हुआ था, लेकिन वो मेडिकल चला गया गोरखपुर में।
यहाँ पे 2-2 राज्य मंत्री रहे, 5-5 विधायक रहे हैं, उन्होंने इस मेडिकल को रोक नहीं पाया। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे भाई में? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ना भारतीय जनता पार्टी के समय में मेडिकल कॉलेज मिला, ना समाजवादी पार्टी के समय में मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया? जी, तो बिल्कुल, फिर मेडिकल कॉलेज मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मानना चाहिए। अब तो मान लीजिए सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनसे मेडिकल कॉलेज मांगना चाहिए ना कि भाई हम तुमको वोट देते हैं, 5-5 तुम्हारे विधायक बनाते हैं, आप 2-2 मंत्री बनाते हो हैं, और मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं देते हो। बलिया के मेडिकल कॉलेज आता है तो गाजीपुर चला जाता है, जबकि गाजीपुर से बनारस की कितनी दूरी कम है। मेडिकल कॉलेज आता है देवरिया चला जाता है बलिया के नाम पे। वो तो इसलिए कि वहाँ पे नेता वहाँ पे भाई प्रभावशाली नेता थे। हमारे यहाँ के नेता प्रभावशाली नहीं है, और लेकिन इसलिए कि हमारे यहाँ के नेता जानते हैं कि इनको मेडिकल कॉलेज यहाँ की जनता को नहीं चाहिए, न इनको चीनी मिल चाहिए, इनको चाहिए बस जाति का। जब हम टिकट लेके आ जाएंगे पार्टी का, तो लोग वोट करबे करेंगे। तो फिर क्यों कोई सरकार इन कामों को करे? और मैं हमेशा कहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष के लोगों से कहता हूँ कि जब तक आप नेताओं को सबक नहीं सिखाएंगे, उन दल पार्टियों को सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक फिर आपकी मांगों को इसी तरह से नजरअंदाज करते रहेंगे लोग। जी, बहुत